चलो आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ परसेंटेज। परसेंटेज में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसमें सभी को होता है डाउट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोटबुक पाठशाला। आपके लिए फिर से एक और चैप्टर का इजी एक्सप्लेनेशन में लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको बस समझना है कि हमें करना क्या है और उसमें क्या हमें याद रखना है, रिमेंबर क्या करना है, बस इसके लिए फोकस करना है आपको। क्योंकि सबसे पहला हमारा क्या है, हम लोग परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं। किसी किसी के पास होता है कि उसमें हम लोगों का कुछ कम होता है, जैसे मतलब अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड होता है। किसी किसी क्लास में परसेंटेज अलग होता है, प्रॉफिट लॉस अलग होती है, डिस्काउंट अलग होता है। बट यहाँ पे हमें सब एक साथ हम लोग करेंगे। ये हमारा सारा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में आता है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग पढ़ चुका है ऐसे प्रीवियस क्लास में। परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, अब हमें न्यू ऐड हो गई इसमें डिस्काउंट एंड जीएसटी। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को परसेंटेज की डेफिनेशन पता है कि ये पर 100 में होता है। परसेंटेज क्या होता है हमारा, पर 100 होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लेते हो, जैसे ये एक पेन ले रहे हैं, तो इस पेन में हमारा कितना परसेंट बेनिफिट है, ये कितना परसेंट उसके कॉस्ट लगा है, ये सब डिपेंड करता है हमारा इसका 100 के अराउंड। इसके एक 100 पूरा एक अगर हम लोग ले लेते हैं कि इसका 100 रुपीज़ प्राइस है, तो इसमें हो सकता है 10 रुपीज़ हमारा बेनिफिट हुआ होगा, 10 रुपीज़ हमारा आपका जीएसटी है, कुछ वो अलग अलग 10% कर होगा। ये 2% है, तो वो हमेशा परसेंटेज 100 के अराउंड लेते हैं हम लोग, और 100 लेते हैं। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या आते हैं, क्वेश्चन के जो पैटर्न्स होते हैं वो इसी पे होते हैं। सबसे पहला है कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को, तो कैसे करते हैं। अगर कोई भी आपका नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सिंपली आप उसे क्या करोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, उसके जो परसेंटेज साइन है उसे आप रिप्लेस करोगे 1/100 से। मतलब आप 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि हमारा 20% था, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, 1/100 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया हमारा 20/100 डिवाइड होकर हमारा 1/5। सेम है हमारा कि जो फ्रैक्शन है उसे हम लोग परसेंटेज में करेंगे। ऑपोजिट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो 1/100, और जब हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएगा तो सिर्फ 100 होगा। इसमें क्या रिप्लेस होगा, 100 पुट द साइन परसेंटेज का, जो 100 है वो हमारा डायरेक्ट परसेंटेज के साइन से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसमें परसेंटेज आ जाएंगे हमारा। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू रेशियो। रेशियो में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स है। पहले आपको क्या करना है, अगर कोई भी एक हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे वो दिया हुआ है परसेंटेज में, तो आप उसे पहले फ्रैक्शन में करोगे। क्योंकि कहाँ करना है, फ्रैक्शन इनटू रेशियो बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट उसे कर नहीं सकते हो ना कन्वर्ट, तो आपको पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई। अब जो हमारा फ्रैक्शन आया उसे हम लोग डायरेक्ट रेशियो फॉर्म में लिख देंगे। सेम है कि रेशियो को हमें क्या करना है, परसेंटेज में करना है, तो रेशियो को भी पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फिर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, स्टेप याद रखोगे आप, बस आपको ये स्टेप याद रखना है कि कैसे करना है। अगर हमारा रेशियो में जाना है तो पहले हमें फ्रैक्शन की, क्योंकि फ्रैक्शन को ही हम रेशियो में लिखते हैं ना, ये जो फ्रैक्शन है हमारा, इसे ही हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसे रेशियो के फॉर्म में कब लिख पाएंगे, जब हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सेम है हमारा, रेशियो से हम लोग को क्या मिलता है, हमेशा फ्रैक्शन मिलता है। उसके बाद आप इसे कन्वर्ट करोगे ना परसेंटेज में, तो पहले आपको कहाँ कन्वर्ट करना होगा, फ्रैक्शन में, देन अगेन फिर आप इसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में। क्लियर है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब जब डेसिमल में इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हम लोग का सबसे पहले इसमें भी वही है, परसेंटेज में आप फ्रैक्शन में करो, परसेंटेज दिया हुआ है, पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर आप इसके अब जो आपका आया है फ्रैक्शन, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। इसको आप क्या लिख सकते हो, डेसिमल को 0.36 लिख सकते हैं, तो ये डेसिमल में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। अब डेसिमल है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको उसमें
क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये परसेंट अब आपके पॉइंट है, ये एक क्वेश्चन है। अगर दूसरा हमारा रहता, हमारा 0.095 रहता, तो ये क्या हो जाता, इसमें हम जब 100 से मल्टीप्लाई करते, कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो 0.095 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या आता है हमारा 0. आपका क्या होता है 0.9 मल्टीप्लाई ये 0.5, क्या आता है आपका 9.5 आंसर आता है। ये जो परसेंटेज होता है 9.5 का परसेंटेज होता है ना, ये पॉइंट में। तो ये हम लोगों को क्या देखना है कि अब कैसे कर रहे हैं। बस डायरेक्ट हमारा जो रहेगा डेसिमल से परसेंटेज जाएंगे, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसके ऊपर हमारा कुछ क्वेश्चंस होगा सॉल्व, जैसे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आपको बस क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जैसे बेसिक आपके जो बुक में क्वेश्चंस हैं, वो आपके इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। वेट, मैं दिखा रही हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अपने बुक के भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आएगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसे बताओ आप, इसे 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम अगेन है हमारा कि हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल में आपको करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। कहाँ करना है, डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में करने के लिए आपको उसमें क्या करना होगा, अब ये भी हम लोगों ने क्या देखा, डेसिमल में करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में और फिर उसके बाद डेसिमल में। तो यहाँ पे भी हमारा नॉर्मल है, पहले आप इसे करोगे ये आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से डेसिमल डिवाइड देकर आप करोगे इसको। क्लियर है, इसके बाद क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। अब आपको यहाँ पे एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। फिर हमारा रेशियो है, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो को परसेंटेज में करने के लिए क्या होगा, पहले फ्रैक्शन फिर मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे परसेंटेज है, इसे डेसिमल में, तो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर डेसिमल में। अब कुछ वैल्यू निकालनी है, ये जो वैल्यू है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27% ऑफ 50, या फिर आपका 6 1/4% ऑफ 25। तो इसे आप लोग कैसे करोगे, तो जब भी हमारा ऑफ आता है, ऑफ जब भी आएगा, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 27% ऑफ ₹50। दैट मीन्स कि 50 रुपीज़ का 27% क्या होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग करेंगे कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्लियर है, तो 27% क्या हो जाएगा, 27/100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 27% ऑफ ₹50। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 27% का हमारा क्या आया, 27/100 मल्टीप्लाई, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई होता है ₹50। अब इसे आप सॉल्व करो 2, तो ये क्या हो जाएगा, 27/2 होगा। अब इसे आप डिवाइड करो, उसके बाद आपका जो पॉइंट में आएगा आंसर वो भी कर सकते हो, या फिर इतना भी कर सकते हैं। हमारा ये आएगा इसका प्राइस।
कितने रुपीज़ हुए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 50 रुपीज़ का 27% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना अमाउंट होगा। हो सकता है कोई ये क्वेश्चन हो कि हमें 50 रुपीज़ है, उसमें से मैंने 27 रुपीज़ बेनिफिट लिया, 27 रुपीज़ का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुई। तो वो 27% प्रॉफिट हुआ, तो वो 27% जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ से, कितना अमाउंट हुआ। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग को इसको आप करो तो इसमें क्या आएगा, 1 टाइम्स में यहाँ पे आपका हो गया, 3 टाइम्स में 0.5, तो कितने रुपीज़ आए, 13.5 रुपीज़ आया। क्लियर है। तो इसी तरह से ये सारा क्वेश्चन बनेगा। आप एक बार देखो, ये सारे क्वेश्चन जितने हैं यहाँ पे, जितने भी ऑफ वाले क्वेश्चन हैं, या फिर व्हाट परसेंट ऑफ, जब यहाँ पे परसेंट बोला गया है, 50 kg इज 65, मतलब क्या है कि 50 kg कितना परसेंट होगा 65 में, तो ये हमारा नंबर है, तो इसमें भी हम लोग उस परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे, आप इसको एक बार सॉल्व करोगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही इसके बाद का हमारा ये चैप्टर के, क्योंकि हमने पार्ट्स वाइज से डिवाइड किया है, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमने इसे क्या किया है, पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड किया है। तो आज हमने सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ा, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट एंड टैक्स। इसके अलग अलग वीडियोस होंगे। अगर आपको ये समझ में आया परसेंटेज, या फिर आप इसे अच्छा लगा, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको और भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियो और सारे सॉल्यूशंस देते रहूं। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, बाय बाय।